जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। यार बहुत सारे मैंने आपसे कहा था कि कल की क्लास मतलब जब मैंने परसों एक सेशन लिया था, आपको कट ऑफ बताई थी, तो उस सेशन में मैंने एक चीज आपको बोली थी कि ग्रुप ए, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ जो भी आपकी कट ऑफ है उस रिस्पेक्टेड कट ऑफ बताई थी। तो मैंने वहां आपसे एक चीज पूछी थी कि जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो पूछना। कुछ बच्चों के डाउट्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थे। शिवम सर ने आपके लिए एक बहुत प्यारी सी वीडियो बना दी है, वहां पर आपके डाउट्स उन्होंने कट ऑफ उसको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्लियर कर दिया है। कुछ बच्चों के डाउट्स थे सैलरी को लेकर के। तो सैलरी क्योंकि सर बहुत कम दिखा रखी है ना। एक बच्चा तो कह रहा कि बताओ सर ये तो मजदूरों से भी कम सैलरी है, 700 रुपए पर डे मिलेंगे। अरे बाबू वो बेसिक पे था, 21,700 21,000 जो रुपए लिखे हुए थे वो बेसिक पे है। तो सैलरी एग्जैक्ट कितनी मिलेगी, मतलब हमारे हाथ में जो कैश इन हैंड है ना, जिसको बोलते हैं ना, हमारे हाथ में कितना आएगा, मतलब हमारे अकाउंट में कितना आएगा, उसकी हम बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई की सैलरी अकाउंट में कितनी आएगी वो एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा सारे डेटा के आधार पर। ठीक है, वैकेंसी का आपको पता ही है, फॉर्म आ चुके हैं। तो जिसने भी अभी फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में वेबसाइट नहीं चलती है। किस जोन से भरना है ना, फॉर्म किस ग्रुप से भरना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों आपको किस जोन से भरना है, किस ग्रुप से भरना है, ये किस पर डिपेंड करेगा। आपको किस जोन से फॉर्म भरना है, आपको किस ग्रुप से फॉर्म भरना है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा आप ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई और एफ से भर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रुप ए में ये जोन आ रहे हैं, ग्रुप बी में ये जोन है, सी में ये है, डी में ये है, ई में ये है और एफ में ये है। ये सभी जोन्स आपको दिए गए। इन जोन के आधार पर जो भी आपकी कट ऑफ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, है ना। इन जोन के आधार पर जो भी आपकी कट ऑफ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, मैंने आपको बताई थी कि क्या कट ऑफ है। एक सेकेंड रुकना। तो यहां पर आपको मैंने जो ग्रुप वाइज कट ऑफ जो है वो भी आपको बता रखी थी। फिर उसके बाद कांस्टेबल के लिए भी ग्रुप वाइज जो कट ऑफ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। सो यहां पर मैंने सारी चीजें जो है ना वो आपको बता रखी हैं कि कांस्टेबल के लिए भी जो ग्रुप वाइज कट ऑफ है वो कितनी है। लेकिन अब मुद्दा क्या है, अब बात क्या है, अब बात यह आती है कि सर आगे का प्रक्रिया क्या करें। मतलब हम जो है सैलरी हमें बड़ी परेशान कर रही है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो आरपीएफ एसआई की सैलरी की अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर आरपीएफ एसआई की सैलरी की अगर हम बात करें तो आरपीएफ एसआई की जो सैलरी होती है उस पर देखिए। तो आरपीएफ एसआई की सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है। सो आरपीएफ एसआई का जो पे लेवल है वो क्या है, तो वो पे लेवल 6 है। इनिशियल पे जो आपकी मिलेगी वो आपकी 35,400 है ना। इसमें पे स्केल 9,300 है से लेकर 34,800 तक है। और जो आपका ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है। तो 4200 ग्रेड पे बहुत बढ़िया है। कांस्टेबल सॉरी दरोगा का जो ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे है। लेकिन अब बात ये नहीं है कि आपकी एग्जैक्ट सैलरी ये है ना। यहां पर जो आपका ग्रेड पे और इन सभी चीजों के बारे में तो बताया गया। इसके बाद जो आपकी सैलरी आपके हाथ में आती है उस पर अगर हम बात करें तो ग्रॉस सैलरी ऑफ एन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर रेंजेस फ्रॉम 43,000 टू 52,000 depending upon their place of posting. This inclusive salary amount comprises basic pay, grade pay, DA, HRA and other applicable allowances. As basic pay is 35,400 according to 7th CPC matrix, the other allowance add up subsequently to CTC. मतलब जो other allowances है वो आपके add हो जाएंगे। जैसे for an instance SI posted in metropolitan city and then get 25% HRA which is around 8,850, मतलब आपके 32,000 में 35,000 में ये ऐड हो गया 25% एचआरए। डीए एट करंट रेट ऑफ 34% विच इज अमाउंट ऑफ 12,000 है ना। अदर अलाउंसेस एंड ये सब। सो दस द ग्रॉस आरपीएफ सैलरी पर मंथ आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स रेंजेस बिटवीन 43,000 to 52,000। तो मतलब जो एसआई की सैलरी है डिडक्शन के बाद वो 43,000 से लेकर के 52,000 के बीच में रहती है। मतलब एसआई की अगर हम बात करें, नहीं कोई इंटरव्यू नहीं होता आरपीएफ एसआई में दोस्त। तो आरपीएफ एसआई की जो सैलरी है ना वो आपके 43,000 से 52,000 के बीच में रहती है। ये डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज टू सिटीज। जैसे आप दिल्ली पोस्टेड हो गए मतलब तो आपकी सैलरी हो सकता है 52 ही हो। आप किसी ऐसी जगह पर पोस्टेड हो गए जहां पर सुख सुविधाएं मतलब कम पैसों में भी काम चले, चाहे एचआरए 10% 12% मिल रहा हो,
तो आपकी सैलरी 43,000 44,000 के आसपास भी जाएगी। तो ये हो गए। अच्छा, ये तो सिर्फ सैलरी है, सैलरी के अलावा और क्या क्या मिलता है? सैलरी के अलावा और क्या क्या मिलता है सर? सैलरी की बात तो ठीक है, सैलरी तो हमको समझ आ गई कि अब आरपीएफ एसआई की इतनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, साल भर में आपके माता पिता आपके साथ आप हॉस्पिटलाइजेशन का कोई भी खर्चा होगा, दवाइयों का कोई भी खर्चा होगा, वो सब सरकार उठाती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी मिलती है। ग्रेचुइटी आपको मिलती है, प्रोविडेंट फंड जिसको हम पीएफ कहते हैं, एजुकेशनल असिस्टेंस आपको मिलती है, पेंशन इसमें आपको है, ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस है आपके, ठीक है, और पास और अदर प्रिविलेज टिकट्स मिलेंगे, अदर फाइनेंशियल मार्केट्स भी मिलेंगे, है ना। आप ट्रेवल कभी भी करते हो तो आपको टिकट की सुविधा मिलती है। दूसरा डाउट है सर, आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी कितनी है? क्योंकि सर यहां तो 21,700 दी हुई है। बेटा 21,700 जो है ना वो बेसिक पे है। 21,700 जो है वो क्या है? 21,700 जो है वो आपका बेसिक है, ठीक है। 21,700 क्या है? तो 21,700 आपका बेसिक है। तो आपको 700 रुपए पर डे नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं है कि 30 दिन काम किया सर 700 रुपए दिहाड़ी मिल गई। 700 रुपए दिहाड़ी वालों को कभी भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, कभी पीएफ नहीं मिलता, कभी भी ग्रेजुएटी नहीं मिलती। ये जो आपका दिमाग है ना, इसमें कूड़ा भरा हुआ है। कल एक बच्चे ने ऐसी कमेंट कर रखा था, मुझे बड़ी तेज अंदर से गुस्सा तो आई, पर मैंने कहा क्या मैं इसको बोलूं। कह रहा है बताओ सर, आरपीएफ कांस्टेबल में कुल 21,000 रुपए सैलरी मिलेगी, इससे अच्छा तो हम 700 रुपए पर डे की दिहाड़ी कर ले, कम से कम घर पे तो रहेंगे। भाई किस दिहाड़ी पर अगर आप मजदूरी करते हो तो आपको ग्रेजुएटी मिलती है, आपको पीएफ मिलता है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को नौकरी मिलती है। मतलब कौन सा ऐसा दिहाड़ी मजदूरी में ऐसी सेवाएं प्राप्त होती है? बताना मुझे जरा। अकल नाम की चीज है ही नहीं दुनिया में यार। कह रहा है कि सर दिहाड़ी मजदूरी अच्छी है, कम से कम घर के पास तो रहेंगे। गजब व्यक्ति है। बेटा इनिशियल पे था 21,000, उसके बाद हाउस रेंट आपका मिलेगा, डीएनएस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, और जो ग्रॉस सैलरी आपकी टैक्स डिडक्शन के बाद जाएगी वो 31,270 जाती है। ये अलग अलग सिटीज है, क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड के हिसाब से होती है। यानी कि कह सकते हो आप 27,900 से 31,200। लेकिन ये सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा बाकी सब चीजें वही है। मेडिकल फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, एजुकेशनल असिस्टेंट, ट्रेवल अलाउंसेस। तुम ट्रेन से जा रहे हो, किस मजदूरी में ट्रेन का टिकट फ्री मिलता है? यहां मिलता है, यहां मिलेगा ना, मजदूरी में नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी अकल वाली बात होती है। और ऐसे कमेंट्स करने से पहले थोड़ा बहुत सोचा करो यार, हम क्या लिख रहे हैं जिंदगी में, है ना। कमेंट्स में लिख रहा था भाई कल, कह रहा कि सर 21,000 रुपए कांस्टेबल में सैलरी मिल रही है, आरपीएफ कांस्टेबल में, इससे अच्छा तो हम दिहाड़ी मजदूरी कर लें, 700 रुपए पर डे मिलेंगे, घर के पास रहेंगे। पर भाई इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे वहां। ये सारी फैसिलिटीज चाहिए ना तुमको? अगर चाहिए तो भाई इंतजार करना पड़ेगा, इन सभी के लिए जो है थमना पड़ेगा। सही, चलिए बाकी तैयारी हम कराएंगे, तैयारी हमारे साथ करो, है ना। पीडब्ल्यू के ऐप में आपको रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का टारगेटेड बैच है, इसको लो और बेहतर करके पढ़ो। ऐसे ही आरपीएफ एसआई का टारगेटेड बैच है, उसको भी लो और बेहतर करके आप पढ़ो। किसी भी डाउट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। किसी को कोई दिक्कत है, पर्सनली पूछना है, मेरे से पूछो, मैं यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा आपको, है ना। और बाकी डाउट्स बाकी सेशन में ऑलरेडी कर भी चुका हूं। तो आरपीएफ के और किसी को कोई डाउट है एज से रिलेटेड या कुछ भी, तो मेरा पुराना एक सेशन है उसको देख लीजिए, वहां पर सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की हुई है। चलिए बाकी मेहनत करिए, पढ़िए अच्छे से। ईडब्ल्यूएस के लिए भैया वही है 18 से 28 कांस्टेबल में और 20 से 28 एसआई में, ठीक है। चलिए तो फिर आज के सेशन यहीं विराम देंगे। सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।